अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर ज़िया। अपने यूट्यूब चैनल शुगर इंडस्ट्री टॉक में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली मेरे चैनल शुगर इंडस्ट्री टॉक को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम मालूमात बर वक्त टाइम पर दी जा सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गन्ने के रेट के हवाले से, यार्ड बैलेंस के हवाले से, और जो शुगर मिलें बंद हैं इनके हवाले से, और जो कमाद की जो करंट पोजीशन है, शुगर केन की जो करंट पोजीशन है उसके हवाले से है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि इस वक्त जो गन्ने का रेट है वो सिंध में जो गन्ने का रेट है वह सकरंद शुगर मिल में 250 रुपीज़ पर 40 kg है। तो और सांगड़ शुगर मिल में जो है वो भी 250 रुपीज़ पर 40 kg है, और बांदी शुगर मिल में 250 रुपीज़ पर 40 kg है। मतलब कि 250 रुपये मन के हिसाब से जो है वो सकरंद शुगर मिल, सांगड़ शुगर मिल और बांदी शुगर मिल जो है वो इस वक्त गन्ना ख़रीद रही हैं। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो गन्ने का नोटिफिकेशन है वो 302 रुपये है। तो इसके अलावा जो थरपारकर शुगर मिल है वो 302 के हिसाब से ही गन्ना ले रही है, और जो है रानीपुर शुगर मिल वो 302 रुपये पर 40 kg के हिसाब से गन्ना ले रही है। खैरपुर शुगर मिल जो है ये भी 302 रुपीज़ पर 40 kg के हिसाब से गन्ना ले रही है। घोटकी 3 जो शुगर मिल है ये भी 302 के हिसाब से। अलायंस शुगर मिल जो बाड़ों में है ये 302 के हिसाब से गन्ना ले रही है। और किरण शुगर मिल जो है ये 302 रुपये पर 40 kg के हिसाब से गन्ना ले रही है। और फारान शुगर मिल जो है वो भी 302 पर 40 kg के हिसाब से गन्ना ले रही है। अल अब्बास शुगर मिल्स जो है वो भी 302 पर 40 kg, और संजय चांग जो है वो भी 302 के हिसाब से ले रही है। और डिग्री शुगर मिल जो है ये भी 302 के हिसाब से जो है वो गन्ना ले रही है। अंसारी शुगर मिल, चंबड़ शुगर मिल, मीरपुर ख़ास शुगर मिल, महरान शुगर मिल, मटियारी शुगर मिल, हबीब शुगर मिल, ये तमाम शुगर मिलें जो हैं वो गन्ना 302 रुपये पर 40 kg के हिसाब से जो है वो सिंध में जो है वो इस वक्त ये सूरत हाल जो है वो चल रही है और ये ले रही हैं। तो इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो 23 जो है नवंबर को जो है वो रेट फिक्स किया था गन्ने का, जो कि 302 रुपये पर 40 kg था। और इससे पहले जो थी वो पंजाब गवर्नमेंट ने जो गन्ने का रेट जो था वो 300 रुपये पर 40 kg के हिसाब से जो है पर मन के हिसाब से जो है वो 300 रुपये पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो फिक्स किया था। तो जैसा कि प्रीवियस अगर आप देखें कि जो पिछले सालों में जो सूरत हाल चलती रही है तो वो सिंध और पंजाब का जो गन्ने का रेट था वो तकरीबन 10 से 15 रुपये डिफरेंस होता है। यानी 15 रुपये जो है वो सिंध में ज़्यादा होता है रेट, और जो है वो पंजाब में जो है वो कम होता है। तो इस साल सूरत हाल जो है वो थोड़ी जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि सिंध वाले जो है वो पंजाब से जो है वो 10-15 रुपये रेट ज़्यादा दे के, या आप कह रहे हैं कि एलपी की शक्ल में वो दे देते हैं। तो अगर इनका रेट सेम भी हो तो एलपी की शक्ल में वो देकर जो है वो गन्ने को जो है वो ज़्यादा सिंध वाले जो अपनी तरफ खींच लेते हैं, और जिससे जो है वो सिंध की शुगर मिलें जो वो भरपूर तरीके से चल जाती हैं। तो आजकल की सूरत हाल जो है वो इंतहाई दिलचस्प बनी हुई है, क्योंकि पंजाब और सिंध का जो आपस का रेट है वो इंतहाई क्लोज़ है, सिर्फ 2 रुपये का फ़र्क है। इसलिए पंजाब की जो शुगर मिलें हैं, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान की जो शुगर मिलें हैं, जेडीडब्ल्यू शुगर मिल आप लगा लें, हमज़ा शुगर मिल लगा लें, आरवाई के शुगर मिल लगा लें, तो यहाँ इस वक्त गन्ने की बहुत ज़्यादा जो है वो रश इस वक्त चल रहा है। तकरीबन 900,000 यूनिट जो हैं वो हर शुगर मिल में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि पंजाब का और सिंध का जो है वो आपस में डिफरेंस बहुत कम है कि 2 रुपये का सिर्फ डिफरेंस है, जिसकी वजह से गन्ना जो है वो सिंध की तरफ मूव नहीं कर रहा, लोग सिंध की तरफ नहीं जा रहे। गन्ने का रेट इस वक्त माकूल है 300 रुपये, इसलिए जो है वो ज़िम्मेदार सिर्फ जो है वो अपने नज़दीकी शुगर मिलों को जो है वो गन्ना देने की प्रेफरेंस दे रहे हैं, कि ताकि वो अपने नज़दीकी जो शुगर मिलें इनको ही गन्ना दे के जो इससे अपना ज़र मुबादला कमाना हो वो कमा सकें। तो ये है इस वक्त सूरत हाल के सिंध में पहले गन्ना बहुत ज़्यादा जाता था, मगर अभी जो है वो सूरत हाल वो नहीं है। अभी सिंध में जो गन्ना है बहुत कम जा रहा है, क्योंकि गन्ने का और पंजाब और सिंध का आपस में जो गन्ने के रेट का डिफरेंस है वो इंतहाई कम है। इसलिए जो पंजाब की शुगर मिलें हैं इनमें इनमें इस वक्त जो है वो रश बहुत ज़्यादा है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ जो नेक्स्ट है कि इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है कि पंजाब में जो शुगर मिलें हैं वो कुछ शुगर मिलें जो पंजाब में इस वक्त है वो जो बंद पड़ी हैं,
जिसका अभी चलने की जो डेटें हैं कुछ देखने दी हैं, कुछ ने अभी नहीं दी। तो ये 5-6 शुगर मिलें हैं जो इस वक़्त जो है वो बंद पड़ी हैं, जिससे किसान जो है वो भाई थोड़े से परेशान हैं कि जो है वो ये मिलें चलाई जाएँ, और जिससे जो है, क्योंकि गवर्नमेंट के नोटिस के मुताबिक 25 नवंबर 2022 को जो है वो शुगर मिलें जो हैं वो चलनी चाहिए थी। इस तरह तकरीबन जो है कुछ शुगर मिलें आगे पीछे डेट के अनाउंसमेंट के हिसाब से जो है वो चल गई हैं तकरीबन जो है। और अभी भी जो है वो 5 से 6 शुगर मिलें जो हैं वो रहती हैं, उनका नाम दर्ज झैल है। कि एक सबसे पहले पत्तों की शुगर मिल है जो ये अभी तक बंद पड़ी है, फिर हकबाहू शुगर मिल है वो भी अभी तक बंद पड़ी है, शकरगंज शुगर मिल भवन ये भी अभी तक बंद पड़ी है। नेक्स्ट जो है शकरगंज शुगर मिल झंग ये भी अभी बंद पड़ी है। अब्दुल्ला शुगर मिल जो है ये भी बंद पड़ी है। तो ये कुछ शुगर मिलें हैं जो अभी तक गवर्नमेंट के रेट फिक्स और डेट अनाउंसमेंट के बाद भी जो है वो बंद पड़ी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जो आज जो 3 दिसंबर जो है हमारा जो टॉपिक, तो थर्ड टॉपिक हमारा जो है जिससे रिलेटेड है वो यार्ड बैलेंस के हवाले से है। कि अगर आप देखा जाए तो यार्ड बैलेंस की जो सूरत हाल है वो इस वक्त जो है वो अगर आप देखें तो इस वक्त शुगर मिल में 3 दिसंबर 2022 में जो है वो यार्ड की सूरत हाल ये है कि तारक कारपोरेशन लिमिटेड में 323 जो यूनिट जो है वो इस वक्त पड़े हैं। इसमें 4 घंटे का स्टॉपेज भी आया। स्टॉपेज ये होता है कि शुगर मिल में अगर कोई प्रॉब्लम टेक्निकल या दूसरा आ जाए, या आप खुद से अपनी किसी मशीनरी का मेंटेनेंस करना चाहें, तो उसको स्टॉपेज मतलब कहते हैं कि आपने अपनी मिल को रोका है या किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो रुक गई है। तो 4 घंटे जो है वो तारक कारपोरेशन लिमिटेड जो है वो रुकी है। इसके जो यार्ड बैलेंस है 323 जो है इस वक्त मौजूद है। उनका शुगर मिल में 329 यूनिट जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, ये अपनी रनिंग पोजीशन में फुल है। मदीना शुगर मिल में इस वक्त 568 यूनिट है, ये भी फुल अपने जोबन के साथ चल रही है। 7 स्टार शुगर मिल जो है इसमें 190 यूनिट है, ये भी चल रही है। रमज़ान शुगर मिल जो कि सबसे पहले चली, इसमें 590 यूनिट इस वक्त मौजूद हैं, ये भी चल रही है। और बाबा फरीद शुगर मिल्स ओकाड़ा अगर आप देखें तो 233 यूनिट इसमें मौजूद हैं, और ये शुगर मिल भी इस वक्त चल रही है। पत्तों की शुगर मिल का देखें तो इसमें कोई यूनिट नहीं है, जैसा कि मैंने अपने लास्ट में आपको पहले बताया है। पिछले कुछ कुछ मिनट पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करके गया हूँ कि पत्तों की शुगर मिल इस वक्त बंद पड़ी है। मक्का शुगर मिल जो है इसमें 150 यूनिट है, ये भी चल रही है। रसूल नवाज शुगर मिल जो है इसमें जो है वो 392 जो है वो यूनिट पड़े हैं, और ये शुगर मिल भी इस वक्त जो है वो चल रही है। और चनार शुगर मिल में 356 यूनिट है, ये भी चल रही है। गंजवानी शुगर में 397 यूनिट है, ये भी शुगर मिल चल रही है। कमालिया शुगर मिल में 340 यूनिट है, ये भी चल रही है। जेके शुगर मिल में 281 यूनिट है, ये शुगर मिल भी जो है वो धड़ाधड़ चल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कश्मीर शुगर मिल्स का देखिए इसमें 480 यूनिट है, ये शुगर मिल भी इस वक्त अपनी रनिंग पोजीशन में। हकबाहू शुगर मिल इस वक्त बंद पड़ी है, जैसा मैं पहले भी आपको बताया। सराज शुगर मिल जो है 1015 यूनिट है, और ये शुगर मिल भी इंतहाई पुरजोश तरीके से चल रही है। सफ़ीना शुगर में 403 यूनिट, ये भी अपनी रनिंग पोजीशन में है। पापुलर शुगर मिल में 280 यूनिट है, ये भी अपनी रनिंग पोजीशन में है। सीला वाली शुगर मिल में 440 यूनिट है, ये भी अपनी रनिंग पोजीशन में है। नून शुगर मिल में 300 यूनिट इस वक्त मौजूद हैं, तो ये शुगर मिल भी अपनी रनिंग पोजीशन में है। अरेबिया शुगर मिल में 240 यूनिट है, ये शुगर मिल भी अपनी रनिंग पोजीशन में है। और शाहताज शुगर में 250 यूनिट है, जिसमें कोई मैकेनिकल का फॉल्ट की वजह से वो कह रहे हैं कि अभी स्टॉप पड़ी है। इस वक्त की जो करंट सूरत हाल है उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है, जिसकी वजह से जो है वो शुगर मिल शाहताज शुगर मिल जो है वो इस वक्त बंद पड़ी है। इसके अलावा जोराबाद शुगर मिल का अगर देखा जाए तो 165 यूनिट है। इसके अलावा शकरगंज मिल भवन शकरगंज मिल झंग अब्दुल्ला शुगर मिल, ये शुगर मिलें बंद पड़ी हैं, जैसा पहले भी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। तो आपको जो है वो इसके अलावा जो है वो मैं सूरत हाल अगर आपको बताता चलूँ तो लास्टली जो आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो कमात की औसत है वो कुछ तो ज़िम्मेदार जो हैं उनकी जो ठीक एवरेज आ रही है, तो कुछ ज़िम्मेदार जो है वो इस चीज़ का शिकवा कर रहे हैं कि उनकी जो है वो जो सूरत हाल है कमात की पैदावार की वो भी कम है। तो जब सूरत हाल कम जो है वो क्यों होती है, उसकी कुछ वजूहात होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो वजूहात ये होती है कि आपने जो बीज सिलेक्शन करना है ना, जो गन्ने की कटाई के लिए जो आप गन्ने की बिजाई के लिए जो आप बीज उसका सिलेक्ट करते हैं ना, वो आपके पास बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है कि आप बीज कौन सा इस्तेमाल करें। क्या वो गन्ना की औसत भी है या वो गन्ने की औसत नहीं है, या वो गन्ना पहले अगर किसी ने बीजा हुआ है तो आप उसको देख के आपको पता चल जाता है कि ये कितनी औसत देती है। ये सबसे पहला फैक्टर है कि आपने उसमें बीज को। दूसरा फैक्टर है कि जो ज़मीन आपके पास मौजूद है,
जो ज़मीन आप जिस पे बो रहे हैं, क्या उस वो भी इफ़ेक्टिव है? क्या उसमें जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या उस ज़मीन में अगर आप एग्रीकल्चर वाले किसी भाई से जो एग्रीकल्चर में बीएस इंजीनियरिंग या बीएस कर रहे हैं या दूसरा कोई डिग्री ले रहे हैं, जो कि इस वक्त जो है वो पेस्टिसाइड कंपनियों में बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। तो आप अगर इनसे चाहें तो किसी लेबॉरेटरी के थ्रू अपनी जो सॉइल की फर्टेलिटी है इसके टेस्ट करवा सकते हैं। इसके टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगा आपकी ज़मीन में फर्टेलिटी है क्या, इसमें जो गन्ना हम बीजेंगे उसमें उगने की कितनी सलाहियत है, कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स कम है। अगर न्यूट्रिएंट्स वो कम है तो उसके हिसाब से आप वो जो है वो यूज़ करें, वो खादें यूज़ करें, वो चीज़ें वो दवाइयाँ यूज़ करें। तो सबसे पहले गन्ने का जो है वो बीज का, उसके बाद आपकी ज़मीन की फर्टेलिटी का, उसके बाद जो है वो आपके इलाके की आबो-हवा का, कि उस वक़्त मौसम जो तब्दील होगा वो आपके इलाके में किस तरह से है। कुछ इलाकों में धुंधें पड़ती हैं, कुछ इलाकों में क्लियर रहता है सिस्टम, कुछ में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कुछ में सर्दी ज़्यादा पड़ती है। तो ये आबो-हवा जो है वो इसका क्या नाम है कि ये भी सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है। एक फैक्टर ये भी है कि आपके गन्ने की पैदावार को अफ़ेक्ट करती है। तीसरा जो है वो खादें आपने देखना है कि क्या आप किस कंपनी की है, एफएफसी की है, फातिमा की है, एंग्रो की है, किसकी आप यूज़ कर रहे हैं। आया क्या वो ब्लैक मार्केट तो नहीं हो रही, उसको भी आपने देखनी है। उसके अलावा जो है इससे अलावा अगर देखें तो कुछ जो है इस वक्त स्प्रे जो आप करते हैं उसको भी आप देखना चाहिए। इसके अलावा फैक्टर ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, किसान कुछ लोग तो खादें बहुत कम यूज़ करते हैं, स्प्रे भी कम यूज़ करते हैं, तो महंगाई सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। और पानी बर वक्त नहीं दे सकते, क्योंकि पानी अगर नहरों में ना हो तो डीज़ल की से वो आपने या बिजली से आपने जो है अपने ट्यूबवेल चलाने हैं, तो इस वक्त डीज़ल की कीमत भी बहुत ज़्यादा है और बिजली की भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। तो नहरों में अगर पानी बर वक्त पे मौजूद नहीं है तो आपको ये कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है। इसके अलावा देखना कि बारिशें जो है वो इन टाइम पे होती हैं या आउट ऑफ टाइम होती हैं, ठीक है। इस वक्त जो गन्ने की सूरत हाल है, गन्ने को जो 2-3 महीने में पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी, उसमें बारिशें कम हुई थी। और जब उसको मतलब इतनी मैच्योरिटी लेवल पे जा रहा था, इतनी ज़रूरत नहीं थी बारिशें, तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जिसकी वजह से जो है वो पैदावार में जो है वो खाता खा इजाफा नहीं हो सका। तो ये है कि ये जो फैक्टर मैंने आपको बताए हैं ना, ये फैक्टर्स जो हैं वो इस पे इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स जो हैं जिन पे आप ओवरकम कर सकते हैं, कर सकते हैं, जिसमें आपने खादें हैं, बीज है, फिर ज़मीन की फर्टिलिटी है, पानी का जो है सिस्टम है, तो आबो-हवा है, उस पे अल्लाह ताला का कंट्रोल है। तो ये कुछ हैं जिन पे आपका कंट्रोल है। तो जो अगर इन चीज़ों पे आप कंट्रोल करके आप इसको चेक करें तो अल्लाह ताला आपकी पैदावार में इंतहाई इज़ाफ़ा अच्छी तरह से कर देगा। तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला हमारा हामी नासर रहे कि हमारी जो है वो किसान भाइयों की जो है वो और गन्ने की औसत है वो अच्छी निकले, जो कि इस साल सुनने में आ रहा है कुछ लोगों की बहुत कम है। 600 से 700 मन तक जो है वो औसत पर एकड़ जो है वो निकल रही है। तो ये सूरत हाल है। मेरा ये था कि मैं आपको बता दूं कि आपने जो है वो ये वाली जो हैं वो आपने थोड़े से फैक्टर जो हैं वो जिनको आपने देखना है, इसको देख के जो है वो आप थोड़ा सा जो है वो अपने आप को, अपने माइंड को चेंज करें, ताकि थोड़ा जो है वो आपकी जो औसत है उसमें इजाफा हो। तो काइंडली शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी मालूमात अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको कमेंट्स में व्हाट्सएप में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो मेरे साथ इन कांटेक्ट रहिएगा। ये चैनल प्योरली शुगर इंडस्ट्री रिलेटेड है। मैं वही चीज़ें जो है जो शुगर इंडस्ट्रीज़ के साथ रिलेट करेंगी मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, और आपको सब जो है वो अच्छी तरह से गाइड करूंगा। काइंडली मेरे साथ इन कांटेक्ट रहिए और मेरे चैनल शुगर इंडस्ट्री टॉक को सब्सक्राइब कर लें।